नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह। हफ्ता के इस एपिसोड में बात करेंगे रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया की। दोस्तों, देश हलकान है, परंतु जिले इलाही ने कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदल दिया है। अब तक तो बिकने की तैयारी में खड़ी थी PSU कंपनियां, BSNL, भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया, कोल इंडिया और अब रेलवे। जी हाँ, भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे, जिसमें 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन सफ़र करते हैं एवं 70% मालों की ढुलाई इसी रेलवे से होती है। साथ साथ दुनिया का रोज़गार देने के मामले में यह 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। इस रेलवे के 151 ट्रेनों और 109 रूट को निजी हाथों में मोदी सरकार सौंपने जा रही है। देखिए इस वीडियो में। लीजिए, मोदी जी की कृपा से आपके अच्छे दिनों की कड़ी में एक और नई कड़ी जुड़ने वाली है। अगर आपकी जेब में खनखनाता हुआ खजाना है तो फिर अच्छे दिनों के इस करिश्माई साल में आप भारतीय रेल को भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, अब कागज कलम उठा के ताज़ा खबर नोट कर लीजिए। खबर यह है कि देश के 109 रूट पर चलने वाली 151 रेलगाड़ियों की बोली लगाने के लिए बाजार खोल दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, आइए बोली लगाइए और ट्रेन खरीद लीजिए। जी हाँ, पड़ गए ना चक्कर में। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। धन्य है पीयूष गोयल जी और धन्य है मोदी जी का विजन। अब तक तो हम और आप सिर्फ ट्रेन का टिकट खरीदते आए थे। अब मोदी जी और पीयूष गोयल की कृपा से कोई भी बिजनेसमैन, धंधे वाला आदमी, कोई भी सेठ जी, कोई भी लाला जी चाहें तो पूरी की पूरी ट्रेन रूट समेत खरीद सकते हैं। और अब सवाल यह है कि सेठ जी ट्रेन खरीदने के बाद करेंगे क्या? अब सेठ जी कोई सरकार तो है नहीं जो आपकी सुविधा के लिए ट्रेन चलाएंगे। वो कमाएंगे मुनाफा और हर उस तरीके से कमाएंगे जैसे वो कमा सकते हैं। वाकई तारीफ करनी होगी मोदी जी की। 70 साल के इतिहास में पहली बार ट्रेन की नीलामी होने जा रही है। जो अब तक नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। बार बार महती सभाओं में जिस बात को नरेंद्र मोदी झुठलाते रहे कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, चोर दरवाजा खोल दिया गया है। आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। सरकार 151 प्राइवेट ट्रेनों के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की तरफ पहला बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। भारत दुनिया का संभवतः एकमात्र ऐसा देश है जहां संसद ठप है, राजकाज अध्यादेश के जरिए चलाया जा रहा है। अब तक कुल 12 अध्यादेश पारित हो चुके हैं, कुछ और अध्यादेश जारी हो सकते हैं। मानसून सत्र समय पर आयोजित नहीं होने जा रहा है। रेल कर्मचारियों ने विरोध में नंग धड़ंग प्रदर्शन किया है। देखिए इस वीडियो में। मैं ये कहना चाहता हूं कि 109 रूटों पे 151 ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय उन लोगों ने लिया है। अब आप देखिए, इसको संकट को अवसर में बदल रहे हैं। अवसर कौन सा ले रहे हैं? तो देश को बेचने का अवसर ले रहे हैं। कोरोना के महामारी से लोग परेशान है। चीन वहां पर बॉर्डर पे आ गया है। नेपाल जैसा देश गोलीबारी कर रहा है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी जब कोरोना भयंकर स्थिति में था तब बोल नहीं रहे थे, अभी कोरोना के बारे में बोल रहे। चीन के बारे में पूछा तो बोला कोरोना के बारे में बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ली है, देश को बेचने की सुपारी ली है और उपक्रमों को कमजोर करके देश को कमजोर करने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से मीडिया को भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछने वाले लोग हैं। अब अगर आप चुप रहेंगे तो देश जो बिक रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार रहेंगी। प्रधानमंत्री को आपने सवाल जरूर करना चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आज आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। लगातार जारी रहेगा जब तक मोदी जी देश को बेचने का लगातार काम करते रहेंगे, तब तक हम कहते रहेंगे। मैं तो उनके अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप उसके सपोर्टर है तो उससे पूछो कि ये जो चीजें बेच रहा है इसमें उनका क्या योगदान है बीजेपी का? कभी रेलवे को बनाने में उनका योगदान है?
कभी LIC को आगे बढ़ने में योगदान है? BSNL को जियो के दरवाजे पे बांध दिया है, उसमें योगदान है? मैं तो कहना चाहता हूं पूंजीपतियों को हाथ में बेचने के लिए प्रधानमंत्री बने, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर यह देशभक्ति है तो यह देशभक्ति अगर है तो देशद्रोही कौन है? फिर सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है। एक और कोरोना बेकाबू है, चीन सीमा पर तांडव कर रहा है, अर्थव्यवस्था बेपटरी है, खादानों के बढ़ते दाम, बेरोजगारी, मानसिक अवसाद में आत्महत्या, और इधर रोज बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम। 2013 तक जो भाजपाई मंत्री और नेता डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर छाती पीट पीट कर नौटंकी करते थे, साइकिल यात्रा निकालते थे, आज बता रहे हैं डीजल पेट्रोल के दाम सरकार के हाथ में नहीं है। वाह मोदी जी वाह। वीडियो देखिए। हम हूँ अपने मन की बातें, हम हूँ अपने मन की बातें सबसे कह देंगे। डीजल पेट्रोल करो सस्ता वरना तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे, तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे। जैसे ही डीजल का दाम बढ़ा, किसानों के खेत की लागत जो है वो 1.5 गुना बढ़ गई। तुम्हें राम कसम बस इतना बता, महंगाई में दम मेरा ले लेगा क्या? हाय लगेगी किसानों की, तुम्हें हाय लगेगी किसानों की, हम तो बस इतना कहेंगे, तुम्हें अब की वोट नहीं देंगे। मित्रों, सच्ची और निडर पत्रकारिता जिंदा रहे, इसलिए हम आपकी आवाज़ बनकर मुद्दों और जनभावनाओं की बात उठा रहे हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह।